तो हम ये कह रहे हैं दैट क्यू आर निकालने के लिए दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, tan थीटा इक्वल्स क्यू आर ओवर आर. डू वी एग्री? सॉरी, tan थीटा इक्वल्स टू क्यू आर ओवर आर. तो क्यू आर क्या हो गया? आर tan थीटा. तो अब हमने एरिया निकालने के लिए करना क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ क्यू पी. डू वी एग्री? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ऐसे ही. एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा. अग्री? सो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर tan थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर थीटा. कॉमन ले लो, हाफ आर स्क्वायर कॉमन, tan थीटा माइनस थीटा. अग्री? समझ में आ गई ये बात? फिर देखो क्या कह रहा है. In the case where theta is 0.8 and r is 15, evaluate the length of the perimeter of the shade region. लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन कैसे आएगा? उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेरा क्यू आर है वो है आर tan थीटा. आर की वैल्यू अब उसने 15 बता दी है और थीटा 0.8 बता दिया है. ऐसे ही है ना? तो क्यू आर इज नॉट अ प्रॉब्लम. पार्ट 2 के लिए हम कह रहे हैं क्यू आर इज आर tan थीटा विच इज 15 tan 0.8. ये तो कोई इशू नहीं. अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ कि आर्क लेंथ आराम से निकाल सकते हो. पी क्यू आर्क लेंथ क्या फॉर्मूला होता था? आर थीटा. रेडियस 15 है, थीटा 0.8 है, कोई मसला ही नहीं. 15 इंटू 0.8. क्या रह गया? पी आर रह गया है. क्या करें? इस 90 डिग्री ट्रायंगल में क्या नाम था बेटा? अशफा. अशफिया. अशफिया कह रही है कि आप एक काम करें, इस ट्रायंगल पे कॉस लगा दें. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट 15 है, हाइपोटेन्यूज ओ आर है. ओ आर आ जाएगा, उसमें से 15 माइनस करेंगे, पी आर आ जाएगा. मेक सेंस? हम कह रहे हैं कि cos 0.8 is equals to 15 over OR makes OR is equals to 15 over cos 0.8. मेक सेंस? और जब cos OR ये है तो मुझे बताओ फिर PR क्या हो गया? 15 over cos 0.8 minus 15. डू वी एग्री? ये पूरी लेंथ आ गई 15 ओवर कॉस 0.8. उसमें से मैंने 15 माइनस कर दिया, पी आर आ गया. अब इन तीनों को ऐड कर दो. क्या आ जाएगी आर्क लेंथ? तो पेरीमीटर हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस. क्या आता है?
और देखो ये 90 डिग्री ट्रायंगल है ना, इस 90 डिग्री ट्रायंगल में मैं कह रहा हूं दिस एंगल इज 0.8, एडजेसेंट है 15, हाइपोटेन्यूज चाहिए। हटा दूं? समझ आया कुछ? तो हम कहते हैं कि diagram shows a semicircle ABC with center O and radius 8, angle AOB is theta in the case where theta is 1, calculate the area of the sector BOC, इस सेक्टर का एरिया चाहिए। अच्छा अगर ये 1 है तो ये एंगल क्या होगा? पाई माइनस 1, फॉर द कॉन्टेक्स्ट पाई इज 180, तो 180 माइनस एंगल करते थे हम, लेकिन अब रेडियन में काम करें तो रेडियन में पाई माइनस 1 हो, और सेक्टर का रेडियस तो 8 है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, पहले तो हम कहते थे बी ओ सी एंगल इज पाई माइनस 1, एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ सी विल बी हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। क्या है? सॉरी, 68.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो क्या कह रहा है, find the value of theta for which the perimeter of a sector AOB is 1/2 of the perimeter of the sector BOC। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू अननोन है, थीटा की वैल्यू निकालनी है बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, कोशिश करो करने की। So value of theta for which perimeter of AOB is equals to half the perimeter of BOC. Perimeter of AOB is half the perimeter of BOC. पहले perimeter of AOB की बात करते हैं। Perimeter of AOB will be 8 plus 8 plus arc length क्या होगा? 8 theta, r theta. Agreed? फिर हम बात करते हैं perimeter of BOC। पेरीमीटर ऑफ बीओसी की अगर मैं बात करूं तो बीओसी का एंगल क्या होगा लोगों? पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस क्या होगी आर्क लेंथ? 8 टाइम्स पाई माइनस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 पाई माइनस 8 थीटा। अब जो वो बोल रहा है वो करो, पेरीमीटर ऑफ ए ओ बी इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ बीओसी। डू वी एग्री? खेलते हैं इसके साथ। 32 प्लस 16 थीटा इक्वल्स टू 16 प्लस 8 पाई माइनस 8 थीटा। क्या ख्याल है? 8 थीटा को लेफ्ट पे लेके आते हैं, 32 को राइट पे लेके जाते हैं। 24 थीटा इक्वल्स टू 8 पाई माइनस 16। डू वी एग्री? और डिवाइड कर लो अब। 8 डिवाइड बाई 24 इज 3। 24 से डिवाइड करेंगे अगर, 8 से डिवाइड कर देते हैं अगर, तो पाई माइनस 2/3 क्या आता है? सॉरी, 380। डू वी एग्री? थर्ड पार्ट देखो,
कह रहा है in the case where theta is pi by 3, in the case where theta is pi by 3, pi by 3 कितना होता है डिग्रीज में 60, बिकॉज पाई इज 180, तो पाई बाय 3 हो जाएगा 60. शो दैट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज दिस. Perimeter of triangle ABC will be this length, and this length. Do we agree? तो एक बात तो मुझे पता है पार्ट 3 के लिए, and that is AC is 16. AB और BC चाहिए. What should be AB? AB ये कहां से आवाज आई? गुड, वेरी गुड. क्यों? तीसरी भी क्या होगी? जी, पाइथागोरस समझ आया? दिस एंगल इज 90. एंगल मेड फ्रॉम डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस इज 90. तो ए बी सी एंगल 90 होगा. एंगल मेड फ्रॉम डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस. अच्छा, इसके बारे में हमने बात कर ली है. ओ ए बी इज इक्विलैटरल, देयरफॉर ए बी इज 8. ये हो गया. अच्छा, अगर ए बी सी 90 डिग्रीज है, देयरफॉर बी सी विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. क्या आएगा? सॉरी, 8√3 आ जाना चाहिए. सो द पेरीमीटर इज 8 प्लस 16 प्लस 8√3. बात समझ में आ गई? पेरीमीटर में ए बी की लेंथ आएगी, ए सी की लेंथ आएगी और बी सी की लेंथ आएगी. ये तीनों लेंथ आएगी. तो दैट केम आउट टू बी 24 प्लस 8√3 सेंटीमीटर. डज इट मेक सेंस? क्लियर है ये बात? क्या करेंगे? Rhombus diagram shows a rhombus ABCD. Points P and Q lie on the diagonal AC such that BPD is an arc of a circle center C. BQD is arc of a circle center A. Each side of the rhombus has a length of 5 and BAD is 1.2. 5 5 5 5 और ये वाला एंगल आ गया 1.2. ये सिचुएशन है मेरे पास, राइट? अब मुझसे ये कह रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए. एनी एरियाज? क्या करें? कोई आइडिया नहीं. दोनों ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल यहां से तोड़ने की बात कर रहे हो या इस ट्राइंगल की बात कर रहे हो? क्या करूं? ये 0.6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. कैसे?
दूसरी साइड नहीं है ना, एक साइड 5 है, दूसरी तो नहीं है। साइन रूल लगा के पहले साइड निकालोगे या एंगल निकालोगे, क्या करोगे? खैर ये आ जाएगा 0.6, ये भी आएगा ऑफ कोर्स, आइसोसलीस तो है, तो एंगल आ जाएगा बीच वाला, उससे एरिया निकाल सकते हो, दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया। फिर यहां से तोड़ो उसको, और अब मेरी बात गौर से सुनो। पहले निकालोगे सेक्टर ए बी क्यू डी, उसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल ए बी डी, हाफ ए बी साइन सी करके, तो ये आ जाएगा सेगमेंट। और फिर इस सेगमेंट को डबल कर दो। स्ट्रेटेजी आ गई, करो। तो हम कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर ए बी क्यू डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, so you'll do area is equals to half r square into theta minus half a b sin c। कैलकुलेटर रेडियन मोड, जो भी एरिया आएगा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डबल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज दिस, क्या आता है देखो, 6.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मुझे कहता है लेंथ ऑफ पी क्यू निकालो। स्ट्रैटेजी बनाओ पहले। पहले मुझे ये बताओ कि ए क्यू क्या होगा, 5 रेडियस ऑफ अ सेक्टर। अग्री? यस। फिर इस ट्रायंगल की हाइट निकाल सकते हो। लेट मी कॉल दिस एक्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल से ए एक्स निकाल लो। कैसे निकाल लो, ये वाला एंगल कितना होगा, 0.6। एडजेसेंट चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है, निकल आएगा। फिर ए क्यू जो मेरा 5 था, उसमें से ए एक्स माइनस कर दो, तो ये चुन्नी सी लेंथ आ जाएगी, एंड देन डबल इट। वापस बात कर लेते हैं। ए क्यू 5 है, अग्रीड। ए एक्स आ जाएगा ट्राइंगल से स्ट्रोका टुआ से, इस ट्राइंगल से स्ट्रोका टुआ लगा के आ जाएगा, तो ये लेंथ माइनस करके आ गई, 5 माइनस ए एक्स, और फिर टाइम्स 2 रेडियस। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा ना भाई, सेक्टर का। लिसन लिसन लिसन, ए क्यू इज 5 सेंटीमीटर विच इज रेडियस। ए एक्स निकालने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप एक काम करें, cos 0.6 इज इक्वल्स टू ए एक्स ओवर, ए एक्स आ गया 5 cos 0.6, तो एक्स क्यू कितना हो गया, 5 माइनस 5 cos 0.6, ये है ये वाली लेंथ। अग्री? और पी क्यू क्या हो जाएगा फिर, डबल। ऐसा ही है।
क्या आया?